In this question, they are saying a student run from a ground floor to the fourth floor of a school building. So let's say here we have a school building. Okay. So students जो है इनिशियली किधर होता है, ग्राउंड फ्लोर पे होता है. नाउ ये जाता है फोर्थ फ्लोर पे. सो दिस इज व्हाट दे हैव स्टेटेड कि ग्राउंड फ्लोर से ही मूव टू द फोर्थ फ्लोर. फाइन. ओवर देयर ही कलेक्ट हिज बुक एंड देन अगेन कम टू द क्लासरूम ऑन द सेकेंड फ्लोर. तो पहले वो स्ट्रेट अवे किधर जाता है, फोर्थ फ्लोर पे. एंड देन अगेन बुक कलेक्ट करने के बाद ही कम्स बैक टू वॉट दैट सेकेंड फ्लोर. फाइन. तो पहले ऊपर गया 4 फ्लोर, फिर नीचे आया कितना फ्लोर, 2 फ्लोर. अंडरस्टैंडिंग. नाउ हियर दे आर आस्किंग यू इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज लाइक 3 मीटर. एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 3,333 मीटर का गैप है. सो उसने तुमसे पूछा है टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. फाइन. ये कुछ फर्स्ट चीज़ उसने तुमसे पूछी है. चलो देखते हाउ वी कैन डू दिस. देखो दो चीज़ें होती है, या तो तुम अपना राइटिंग पार्ट बढ़ा लो, या तो फिर थोड़ा स्मार्टनेस लगाओ एंड यहाँ पे फ्लोरिंग को जो है ना वो नंबर दे दो. मतलब ये जो फ्लोर ए है, ग्राउंड फ्लोर, मैंने इसको ए नाम कर दे दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी. तो इससे क्या होगा कि मेरा राइटिंग पार्ट कम हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग. सो आई नेम दिस फ्लोर एज ए. इसको मैंने क्या नेम कर दिया, बी. इसको हमने नेम कर दिया सी. यहाँ पे हमने नेम कर दिया डी. और इसको हमने नेम कर दिया ई. फाइन. नाउ मैंने ऐसे कुछ नेमिंग कर दिया. उसने तुमसे टोटल वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है. मतलब डिस्टेंस मतलब एवरीथिंग इज कंसिडर. ऊपर जा रहा है तो भी, नीचे आ रहा है तो भी, एवरीथिंग विल बी कंसिडर क्योंकि डिस्टेंस बोला है. फाइन. सो लेट्स सी हाउ वी कैन फिगर आउट दिस टोटल डिस्टेंस ओवर ईयर. सो अगर मुझे टोटल डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सो कैन वी से दैट इट विल बी इक्वल टू whatever the distance is there between A to B, फिर उसके बाद B to C, देन C to D, फिर उसके बाद D to E. ओके, ये तो सीधा गया वो, बट उसके बाद वो नीचे भी तो आता है. सो उसके बाद वो कैसे आया, E to D आया एंड देन फाइनली ही कम्स टू D to C. मतलब फिर उसके बाद वो किधर से आता है, D to C आता है. आई होप यू अंडरस्टूड वॉट आई एम ट्राइंग टू से. यस. ये देखो, आई हाईलाइट एंड शो मैंने क्या लिखा है. ये ए टू बी ऐसे ऊपर गया, फिर उसके बाद बी टू सी, एंड देन उसके बाद सी टू डी, एंड फाइनली वो किधर जाएगा, डी टू ई. फिर उसके बाद ऐसे डी, ई टू डी आ रहा है नीचे, एंड देन दिस. उसने तुमसे वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में नहीं सोचना है तुमको, स्ट्रेट ऊपर नीचे वाला ही डिस्टेंस सिर्फ देखना है. अभी ये भी उसने क्लियर किया है कि हर फ्लोर के बीच में जो स्पेसिंग है, जो गैप है, वो कितने का है, इट इज़ समथिंग ऑफ 3 3 मीटर ईच. तो हर फ्लोर के बीच में जो गैप है वो कितना है, 3 3 मीटर का है. सो ए टू बी इज ऑल्सो 3, बी टू सी इज ऑल्सो 3, हियर ऑल्सो इट इज़ 3, हियर ऑल्सो. एंड फाइनली जब वो नीचे उतर रहा है तो बट ऑब्वियसली वो 3 3 3 का ही डिफरेंस जो है वो कवर करेगा, राइट. Now you need to add on all this. 3 plus 3 is 6, 9, 12, 15, and how much we have now, 18. Fine. So total distance जो वो travel कर रहा है, yes, anyone, how much distance he is traveling? He is traveling a distance of what, 18 meter. Understanding. इसने कितना distance travel कर लिया, 18 मीटर का distance travel कर लिया. So you can answer over here. Thus total distance traveled is 18 मीटर. फाइन. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे. फाइन. सो लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, उसने तुमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से. यू रिमेंबर उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, उसने स्टार्ट किया था ग्राउंड फ्लोर से. अंडरस्टैंडिंग. ग्राउंड फ्लोर जो है वो इसका इनिशियल पोजीशन था. ये वाली जो पॉइंट है ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन थी. फाइनली वो ऊपर तो जाता है बट ऊपर रुकता नहीं है, अगेन ही कम्स डाउन टू द सेकेंड फ्लोर. तो ये जो सेकेंड फ्लोर वाली पोजीशन है ना, ये उसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है.
तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है कि कितना उसने लेफ्ट एंड राइट लिया एंड ऑल सच, नो, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है. इफ समवन इज आस्किंग यू कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट. तो हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, शुरू उसने किधर से किया एंड ख़त्म उसने किधर से किया, उसका हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे. फाइन. सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है, ए से शुरू करता है एंड ख़त्म किधर कर रहा है, सी पे ख़त्म कर रहा है. सो डिस्प्लेसमेंट वुड बी वॉट, ये देखो, ये ग्रीन लाइन दिख रही है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है. डू नॉट राइट एनीथिंग अदर देन दिस. सो डिस्प्लेसमेंट इज ए टू बी एंड बी टू सी, मतलब जहाँ से उसने शुरू किया और जहाँ पे उसने ख़त्म किया उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस अगर मैं बनाऊँ तो कितना है. तो इधर है ए टू बी एज पर जो स्टैंडर्ड हमने लिया है सॉल्विंग के लिए, एंड देन बी टू सी. तो यहाँ पे 3 + 3 इट इज़ गोइंग टू गिव मी वॉट, 6 मीटर. अंडरस्टैंडिंग. So total displacement from the starting point is how much, 6 meter. You can give your answer in such a manner. So you'll state that displacement from the starting point is, yes, how much, 6 meter. Okay. So I hope the solution was clear to you all. If in case you have any doubt, you can reach to us. Yeah. Thank you.